हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th आपके लेसन 2 को पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक दोस्त जो आकाश से आया। अब दोस्त आकाश से आया, यहाँ इससे मतलब एक पक्षी से है, न कि किसी अजीब आदमी या कोई और चीज़ से, देवी शक्ति से। तो आप ये कहानी अभी पढ़ेंगे हम। इसको रिटर्न किया, लेखक हैं इसके पद्मा राव। और ये पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये एमपी इंग्लिश क्लासेस के द्वारा बनाया गया है। इस लेसन को शुरू करने से पहले ये लाइनें आप पढ़ लें। डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी? क्या आप जानते हैं जो विकलांग हो, कोई डिसेबल हो? हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? आप किसी विकलांग व्यक्ति के बारे में कैसा फील करते हैं? व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, किस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? उनमें क्या खास होता है? तो इस कहानी में एक विकलांग बच्ची है मिनी, उसकी कहानी है। उसका दोस्त बनता है कोई, उसके बारे में ये कहानी है। तो आप विकलांग व्यक्ति कोई आपने देखा हो तो उसके बारे में आप सोचें। इस कहानी को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में ख्याल में रखें और फिर ये कहानी शुरू करते हैं हम। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च व्हेन ए विंड स्टार्स ब्लोइंग फ्रॉम नोवेयर एंडिंग इन ए थंडर स्टॉर्म। यह मार्च के ऐसे ही दिन थे जब न जाने कहाँ से, नोवेयर, कोई हवा बहने लगती है। ए विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवा बहने लगती है, और उसका अंत जो है एक थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के साथ में, भारी वर्षा के साथ होता है। यानी हवा शुरू हो गई तो फिर वो तेज होती जाती है, आंधी पानी आने लगता है। ऐसा मार्च के दिनों में होता है। तो उन दिनों की ये बात है। ए कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून। एक ठंडी हवा दोपहर से, तीसरे पहर से चल रही थी। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और आकाश में बादल छाने लगे थे। देयर वर सडन क्रैक्स एज लिटिल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। और तेज हवा के कारण पेड़ों से छोटी छोटी डालियां, लिटिल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, छोटी छोटी डालियां टूटती थीं। क्रैक्स माने टूटना, अचानक से टूट जाती थीं। ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल, और वो चरमराहट के साथ में गिर जाती थीं। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स। हवा पिछले साल जो नई पत्तियां आई थी उन पत्तियों से भरी हुई थी। मिनी, इस कहानी की जो मुख्य किरदार है, कैरेक्टर है, वो है लड़की मिनी, जो कि एक विकलांग है। मिनी sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat. मिनी अपने फर्स्ट फ्लोर में अपने व्हील चेयर पर बालकनी में बैठी थी। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बाहर पार्क में बच्चे खेल रहे थे, उनको वो देख रही थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। बच्चों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तेज हवा चल रही थी, उसकी उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि वो खेल में मगन थे। और जो नीम की पीली पत्तियां उनके हेड्स पर, सिर पर गिर रही थी, उसकी उनको बिल्कुल परवाह नहीं थी। दे वर इंग्रॉस्ड इन देयर बॉल गेम। वे अपने गेंद के खेल में मग्न थे, तल्लीन थे। इंग्रॉस्ड माने तल्लीन होना, मगन होना। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। किचन में से उसकी माँ ने उसका आवाज़ लगाई, मिनी अंदर आ जाओ। तो मिनी बोली, जस्ट अ मिनट मम्मी, एक मिनट रुको मम्मी। सैड मिनी इन हर क्वेरिंग वॉइस, अपनी कांपती हुई आवाज़ में मिनी ने कहा। क्वेरिंग माने क्योंकि वो मगन थी खेल में, अचानक से आवाज़ आई तो जवाब दिया उसने। हम बच्चे जनरली ऐसा बोल देते हैं, देख कि एक मिनट बस और, 2 मिनट और बस, इस तरीके से उसने जवाब दिया। तो कांपती हुई आवाज़ में, क्वेरिंग वॉइस, उसने कहा, एक मिनट मम्मी। स्टार्टिंग फॉरवर्ड
इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। और फिर से वो व्हील चेयर पर आगे झुक करके नीचे खेल को देखने का प्रयास करने लगी। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, उसकी माँ बालकनी में आ गई। बोली, मिनी बेबी, इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड, कम ऑन इनसाइड, दैट इज़ अ गुड गर्ल। मिनी बिटिया, बाहर बहुत तेज हवा है, अंदर आ जाओ, अच्छी लड़की हो ना, दैट इज़ अ गुड गर्ल। मिनी कंटिन्यू टू पीयर थ्रू द बालकनी रेलिंग्स। मिनी ने मम्मी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बालकनी से बच्चों को देखने में जाली से देखते झांकती रही। इन वन मोमेंट सी प्लीडेड, उसने मम्मी से प्रार्थना की, अपनी से अनुरोध किया, 1 मिनट में बस अंदर आती हूँ। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, उसकी माँ ने बगीचे में खेल रहे बच्चों की ओर देखा। साइड, साइड माने आह भरना, एक आह भरी उसकी माँ ने, क्योंकि वो मिनी खेल नहीं सकती थी तो अपनी बच्ची के प्रति, विकलांग बच्ची के प्रति वो थोड़ा सा समझ सकते हैं आप, इसलिए आह भरी। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, और घर के अंदर ये कहते हुए आ गई, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। ध्यान रखना मिनी, बारिश शुरू होने से पहले घर में आ जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ। वेट माने भीगना, गीला हो जाना। मिनी वॉज 12 years old and a spastic, मिनी एक 12 साल की लड़की थी और स्पेस्टिक थी, यानी पक्षाघात, जो लकवा मर जाता है उस तरीके से वो पीड़ित थी। स्पेस्टिक इज ए पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। एक स्पेस्टिक यानी पक्षाघात का जो व्यक्ति होता है वो, उसको अपने कंट्रोल नहीं रहता अपने हाथों पर, हैंड्स पर और अपनी टांगों पर, लेग्स पर, फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही उसको अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं रहता। तो इस तरह का स्पेस्टिक व्यक्ति होता है। इस लेसन में क्वेश्चन आता है, स्पेस्टिक कैसा व्यक्ति होता है। एंड मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी और बटन अप हर शर्ट, अपने शर्ट के बटन नहीं लगा सकती थी। बट शी कुड क्रॉल, परंतु वह रेंग सकती थी। क्रॉल माने रेंगना, अब जब वो कुछ कर नहीं सकती थी तो फिर रेंग करके चलती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, और उसने अच्छे से अपने हाथ का इस्तेमाल सीखा था, कैसे ब्रश, दांतों का ब्रश कर सकते हैं, चम्मच से खाना सीख लिया था उसने, ये सब कुछ बातें सीख ली थी। शी कुड ऑल्सो मैनवर हर व्हील चेयर, और वह अपनी जो इस व्हील चेयर थी जिस पर वो बैठती थी उसको वो मैनवर यानी अच्छे से संभाल सकती थी, यानी कि आगे पीछे करना, ले जाना, चलाना, उसका संचालन वो कुर्सी का कर सकती थी। She went to a special school where she was taught exercises and underwent speech therapy as well as learnt the usual subjects like other children. वह एक स्पेशल स्कूल, एक विशेष स्कूल में जाती थी जहाँ उसको कुछ अभ्यास कराया जाता था, सिखाया जाता था, और कुछ स्पीच थेरेपी यानी कि उसकी वाणी जो होती थी वो हकलाती या फिर कुछ कम बोल पाती थी शब्द, तो उसके साथ वो चीज़ें भी, प्रक्रिया, प्रोसेस होती थी, वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी। और एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन, और अन्य बच्चों की तरह सामान्य विषय भी उसको पढ़ाए जाते थे इसके साथ साथ। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, परंतु मिनी का कोई दोस्त नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो, 6 महीने पहले जब वो इस मकान में आई थी, मिनी हैड नो वन टू प्ले विद, तब से खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिला था मिनी को। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विद देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल्स, आस पड़ोस के बच्चे अपने खुद के खेल में और स्कूल में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विद मिनी, और वे कभी, उन्होंने मिनी के साथ फ्रेंडली नहीं हुए, मित्रवत व्यवहार नहीं किया। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, और ये मिनी का सबसे अच्छा समय होता था
जब पसंदीदा समय होता था, जब वो अपना मन बहलाने के लिए इन बच्चों को खेलते हुए देखती थी। अब देखिए आगे, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम। परंतु बच्चे अपने खेल में लगे रहे। द बिग रेड बॉल बुबल्ड अप एंड डाउन। बड़ी लाल गेंद ऊपर नीचे हो रही थी जिससे वो खेल रहे थे। बुबल्ड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रही थी। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। अचानक से बच्चों के बीच एक दूसरी गेंद आ गई। ए ब्राउन वन, एक भूरे रंग की। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग। लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया। स्क्रीमिंग माने चीखना। एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। और लड़कों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। ए बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल। एक लड़का उस गेंद को छूने के लिए झुका। बेंट माने झुकना, बेंट डाउन। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप। तभी उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गई। जो बॉल आई थी, उनको बॉल लगी थी वो, परंतु वो पक्षी था। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। इससे पहले कि मिनी को कुछ समझ में आता कि क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग, द न्यू बॉल हैड फ्लॉन इनटू हर बालकनी। नई गेंद उड़ करके उसकी बालकनी में आई। एंड लैंडेड ऑन हर लैप। और उसकी गोदी में आकर के गिर गई। लैप माने गोदी। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। मिनी को इस शॉक, इस दहशत से उभरने में कुछ समय लगा, रिकवर होने में। शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल बट अ बर्ड। उसने देखा कि उसकी गोद में जो वस्तु थी वो गेंद नहीं बल्कि एक चिड़िया थी, एक बर्ड थी। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। वह हडल्ड अप यानी कुंडली मार करके, सिकुड़ करके उसकी गोदी में डर के कारण वो बैठी थी। फ्राइट मानी डरना। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। बारिश अब बिल्कुल गंभीरता से शुरू हो चुकी थी। भयंकर बारिश शुरू हो गई थी। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन। जो उसकी व्हील चेयर को अंदर ले जाने के लिए उसकी माँ आई और जोर से कहा, मिनी व्हाट इज दिस, यह क्या है। शी क्राइड, वो चिल्लाई। स्टार्टलेट व्हेन शी सॉ द बर्ड। आश्चर्य में पड़ गई उसकी माँ जब उसने उस पक्षी को देखा। मम्मी इट इज अ डक, ही केम फ्रॉम द स्काई। मिनी विस्पर्ड, मम्मी यह एक डक है, बतख है, यह आकाश से उड़ करके आई है। उसने फुसफुसाते हुए उत्तर दिया। धीरे से, विस्पर्ड माने धीरे से, फुसफुसा करके बोलना। द बर्ड वॉज इंडीड ए डक, ए शोवलर, ए ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। पक्षी वास्तव में एक बतख थी। शोवलर वो पक्षी होता है, आपने देखा हो बतख का, तो जो उसकी चोंच होती है वो चम्मच जैसी होती है। तो चम्मच सी चोंच वाली बतख जो ठंडे उत्तर जो एरिया होता है भारत का, कोल्ड नॉर्थ जो एरिया है ठंडा होता है, वहाँ से वो हर साल भारत में आते हैं। इस तरह के पक्षी ईयरली विजिटर होते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विद हिज फ्लॉक। शायद वह अपने झुंड के साथ वापस अपने देश की ओर जा रही थी। फ्लॉक माने झुंड, नेटिव लैंड मानी उनकी जो मूल जगह है, अपना देश, पक्षी का जो अपना देश था, वहाँ वो अपने झुंड के साथ वापस जा रही थी। When he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing। और तेज हवा के कारण अपना रास्ता वो भूल गई। अपने in his frantic efforts to rejoin his mates। रिजॉइन माने दोबारा मिलना, मेट्स माने साथी। तो अपने साथियों के साथ दोबारा मिलने के प्रयास में, जोरदार प्रयास में, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स। उसने अपने पंखों को हर्ट कर लिया, जख्मी कर लिया पक्षी ने। ही वॉज ए ब्यूटीफुल
वाइल्ड डक, वह एक सुंदर जंगली बतख था। हिज डाउन वाज सॉफ्ट, डाउन माने पंख होते हैं, वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, तो वो पंख उसके नरम और मखमली थे, वेलवेटी मखमली। एंड हिज बीक वाज ब्रॉड लाइक ए शोवल, और उसकी बीक जो चोंच थी वो चौड़ी थी, बिल्कुल एक जो बड़ा चम्मच बेलचा होता है जिसको हम कहते हैं उसकी तरह वो चौड़ी थी चोंच उसकी। हिज फेदर्स ग्लिंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन, उसके जो फेदर्स थे, पंख, वो जगमगा रहे थे, वो नीले, सफ़ेद और भूरे थे। ग्लिंटेड माने चमकना, जगमगाना। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, और उस समय वह काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड, मिनी की माँ ने उसे उठाने का प्रयत्न किया, तभी उस पक्षी ने उनके हाथ में निप्ड यानी चिकोटी मार ली, चोंट लिया। आउच शी क्राइड ड्रॉइंग हर हैंड बैक, तो उसकी माँ ने हाथ पीछे चीखते हुए पीछे हाथ खींच लिया। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, एकाएक वह फड़फड़ा करके फर्श पर आ गया पक्षी, और बैठक के जो उनका हॉल था उसके एक लिविंग रूम में कोने में दुबक करके, हडल्ड अप, दुबक करके वो बैठ गया। All through the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat. पूरी शाम मिनी और उसकी माँ ने उस बतख को कुछ खिलाने का प्रयत्न वो करते रहे कि वो कुछ खा ले। They put bread crumbs, उन्होंने कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले उसके लिए, नट्स कुछ दाने जो होते हैं वो डाले, एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, कुछ फल रखे उसके आगे खाने के लिए। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, परंतु उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी, तो मिनी ने सुझाव दिया कि मम्मी उसके लिए कुछ मसले हुए चावल और दूध लाओ। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन ए बाउल, उसकी माँ ने थोड़ा सा पका हुआ चावल, एडेड मिल्क एंड शुगर, दूध और शक्कर मिला करके, एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक फेड हिम विद एन इंक फिलर, उसकी माँ दूध मसले हुए चावल दूध लेके आई, और उसकी माँ ने थोड़ा थोड़ा पका हुआ चावल दूध शक्कर एक कटोरे में रखा, एक बॉल में रखा, और चिड़िया की चोंच को खोल करके, ओपनिंग द बर्ड्स बीक, बर्ड की बीक यानी चोंच को खोल करके, इंक फिलर जो पेन की स्याही भरने की दवा होती है, ट्यूब होती है, उस स्याही भरने की ट्यूब से उसके चोंच में खाना डाला। तो ये एक अजीब तरीका था। As soon as he had some food in his stomach, जैसे ही पक्षी के पेट में कुछ खाना पहुंचा, the duck became visible more alert, तो बतख कुछ चौंकन्ना देखने लगी, अलर्ट देखने लगी। His eyes brightened, उसकी आंखों में चमक आ गई। And he tried to open his wings but gave it up after a few efforts, और उसने अपने पंख फैलाने का प्रयास किया, किंतु थोड़े से प्रयास के बाद after a few efforts उसने प्रयास करना छोड़ दिया। I know what his name is, it is a मित्र, मिनी said, मिनी ने कहा मुझे पता है उसका नाम क्या है, वो मित्र है। ये सुनकर के हर मदर स्माइल्ड, उसकी माँ मुस्कुराई। Where shall we put मित्र to bed मिनी, her father asked her, उसके पिता ने पूछा हम तुम्हारे फ्रेंड का बिस्तर कहाँ लगाएंगे मिनी, तो मिनी बोली पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन द नाइट, रात में इसको मेरी जरूरत पड़ सकती है, सैड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड, अंततः उन्होंने मित्र को, फ्रेंड को, एक टोकरी जिसमें भूसा रखा हुआ था, भूसे से भरी टोकरी में मिनी के बिस्तर बना करके उसको रख दिया। Contrary to her expectations, मिनी ने सोचा था कि रात को पक्षी परेशान करेगा, परंतु उसके अनुमान के विपरीत, कंट्ररी माने विपरीत, एक्सपेक्टेशंस माने अनुमान, तो उसके मिनी के अनुमान के विपरीत मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, मित्र ने रात में मिनी को नहीं जगाया। When she woke up early in the morning,
जब वो सुबह मिनी जल्दी जागी तो मिनीज फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू द बास्केट बाय हर बेड साइड। तो उसने मिनी ने सबसे पहले अपने बिस्तर के पास रखी टोकरी की तरफ देखा। टू हर हॉरर सी रियलाइज्ड इट वाज एम्प्टी। तो वो खाली देख करके विचलित हो गई, परेशान हो गई मिनी। मित्र मित्र शाउटेड मिनी गेटिंग अप ऑन वन एल्बो। एक कोहनी एल्बो के बल उठते हुए मित्र मित्र वो चिल्लाई। Then she saw him looking brightly at her from the bathroom. तभी उसने बाथरूम से अपनी ओर आते हुए उस पक्षी को देखा। She burst out laughing. मिनी जोर से हंसने लगी। The bird could only hope along though he tried valiantly to fly. पक्षी केवल फुदक सकता था। होप माने फुदकना, फुदक सकता था, हालांकि उसने बहादुरी से, विलियंटली माने बहादुरी से फ्लाई करने का, उड़ने का प्रयत्न किया था, किंतु वो सफल नहीं हुआ। When मिनी crawled up to him, जब मिनी घिसट करके उसके पास पहुंची, he flapped his wings, तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और होपल्ड अवे, और फुदक करके दूर चला गया पक्षी। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम। मिनी ने खूब प्रयास किया और उसे पकड़ ही लिया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, तो तुरंत उस पक्षी ने मिनी के हाथ में निप्ड, चिकोटी मार ली, चोंट लिया। मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी चिल्लाई। तो उसकी माँ, क्राइड हर मदर इन अलार्म, उसकी माँ ये सुनकर के बोली, मिनी क्या हुआ, घबरा करके उसकी माँ आई, एंटरिंग द रूम, कमरे में आई। बट वैन सी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म्स हर अलार्म टर्न्ड टू मेरीमेंट। परंतु जब उन्होंने बतख को अपनी बेटी की गोदी में देखा तो उनकी घबराहट मेरीमेंट, प्रसन्नता में बदल गई। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, सी अनाउंस्ड। उसकी माँ बोली, मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के लिए नाश्ता लाई हूँ, उन्होंने कहा। द डोर बेल रिंग when Minnie was cajoling मित्र to eat his breakfast. जब डोरबेल यानी दरवाजे की घंटी बजी, जब वो नाश्ते करने, उसको फुसला करके पक्षी को नाश्ता करा रहे थे। मिनीज मदर ओपन्ड द डोर, मिनी की माँ ने दरवाजा खोला। शी वॉज ग्रीटेड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो उनके सामने बच्चों का झुंड था। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, सभी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने थे। आंटी मे वी सी द बर्ड, दे आस्क्ड, उन्होंने कहा, आंटी क्या हम पक्षी को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विद एन इंक फिलर, बच्चे स्याही से भरने वाली ट्यूब से खाना खिलाता हुआ देख करके रोमांचित हो उठे। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फेड, उन्होंने मिनी की हेल्प की उसको खाना खिलाने में। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, उनको स्कूल की बस पकड़ने के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा, वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी, दे सैड, उन्होंने कहा, मिनी हम वापस दोपहर बाद आएंगे। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल, मिनी को भी अब स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। पुअर डकी, how he must be missing his friends, said Bunty, one of the children in the evening watching the duck. जब बच्चे अब शाम को वापस आ गए घर पर तो वो बतख को देख रहे हैं, तो उनमें से बच्चों में से एक बंटी बच्चा बोला, बेचारी बतख अपने मित्रों से न मिल पाने से इसे कितना कमी महसूस हो रही होगी, मिस कर रही होगी अपने दोस्तों को, बंटी ने कहा शाम को। It is all the more hard for him now to make new friends because he is lame, said अंजू। तो उनमें एक लड़की थी अंजू, उसने कहा अब नए मित्र बनाना उसके लिए काफ़ी कठिन है क्योंकि वह लेम है, अपंग है, विकलांग है। एंड रियलाइजिंग टू लेट what she had said, quickly covered her mouth, और फिर उसने कुछ सोच करके कुछ महसूस किया और अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसको पता था कि मिनी भी विकलांग है। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सैड मिनी, पर मिनी ने कहा हम उसे शक्तिशाली बना देंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी, इस घटना के बाद पड़ोसी बच्चे मिनी के फास्ट फ्रेंड हो गए, घनिष्ठ मित्र बन गए। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट
realized the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. उन्हें अब समझ आ गया था बच्चों को कि उनका मिनी के साथ न खेलना उसके लिए कितना एंग्विस्ड कष्टकारी रहा होगा. The next day अंजू brought a fat book with her. दूसरे दिन अंजू एक मोटी किताब लेकर के आई. See, you can read all about ducks in this. उसने कहा, देखो इसमें बतखों के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं. मित्र इज कॉल्ड अ शोबलर. मित्र को चम्मच सी चोंच वाली बतख कहा जाता है. द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली. बच्चे उसके चारों ओर उत्तेजना पूर्वक खड़े हो गए, उत्तेजित होकर के उसको घेर लिया. एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शोबलर्स. और उस बतख की सारी आदतों के बारे में उसमें पढ़ लिया उन्होंने. मित्र must have flown hundreds of miles. No, said little Priya. छोटी बच्ची प्रिया ने कहा, मित्र सैकड़ों मील उड़ी होगी. नहीं, not hundreds, thousands. Correctly बंटी. तो बंटी ने उसको ठीक किया, बोला सैकड़ों नहीं, हजारों मील तक. He will fly back thousands of miles to his home again. उसको अपने घर जाने के लिए हजारों मील की उड़ान फिर भरेगी वो. Finally, the day of departure of their avian friend arrived. अंत में उनके इस पक्षी जगत से, एवियन फ्रेंड माने जो आकाश से आया था उनका दोस्त, उसके डिपार्चर का, विदाई का दिन आ गया. मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू ए नियर बाई लेक. मिनी के पिता बतख के साथ सभी बच्चों को नियर बाई लेक, बगल में नज़दीक में एक झील थी, उस तक ले गए. द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक. बच्चों ने आहिस्ता से जेंटली मित्र को मिनी की गोदी से उठाया और झील में छोड़ दिया, रिलीज कर दिया. ही स्टार्टेड स्विमिंग. बतख ने तैरना शुरू कर दिया. शोवलिंग द वाटर विद हिज बीक. अपनी चोंच से पानी में चोंच मारने लगी. द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम वॉचिंग. बच्चे बहुत देर तक उसे देखते हुए वहीं खड़े रहे. The next day, Minnie went into the balcony to watch the children play. अगले दिन मिनी बच्चों को खेलता हुआ देखने के लिए बालकनी में गई. There was no one in the park. बगीचे में कोई नहीं था. Suddenly, the doorbell rang. अचानक दरवाजे की घंटी बजी. And in trooped, और trooped माने समूह में, झुंड में. All the children, सब बच्चे झुंड में आए. Auntie, please send Minnie to the park to play with us. आंटी कृपया मिनी को बगीचे में भेजिए न हमारे साथ खेलने को. दे सैड, बच्चों ने कहा, वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर. हम उसे सुरक्षित उसकी व्हील चेयर पर वापस ले आएंगे. विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स. अपने छोटे छोटे हाथों की मदद से वो मिनी वाज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क. मिनी को बगीचे में ले जाया गया. मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन. अब मिनी के पास एकांत अनुभव करने के लिए कोई कारण नहीं था, कोई रीज़न नहीं था. तो पद्मा राव ने ये कहानी लिखी है. MP इंग्लिश क्लासेस को आप चैनल को देखते रहिए, आपको न्यू लेसन्स और क्वेश्चंस आंसर्स मिलते रहेंगे. ये कहानी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू, धन्यवाद.